हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान रिफाइन करने वाला है मास्टर याओ लाओ के लिए एक बॉडी, जिसके दौरान से जियाओयान को मिलेगा एक टियान क्लास की टेक्निक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, जो फ्यूचर में जियाओयान की जान बचाने वाला है। इसके साथ ही जियाओयान किंग लिन की एम्परर पाइथन पॉइजन की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट रूइंस में हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के एल्डर्स की एंट्री हो जाती है। तो जियाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको उस एल्डर ने डीमन फीनिक्स बेल को यूज करके रोक लिया था। पर जियाओयान उसकी पावर को बढ़ाकर डीमन फीनिक्स बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी जियान उनको ओरिजिन फ्रूट दिखाते हुए बोलती है, तुम्हें यह ओरिजिन फ्रूट चाहिए ना, तो आओ आकर इसे ले लो। जिस पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का एक एल्डर जियान पर अटैक करके उस ओरिजिन फ्रूट को लेने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर एंट्री हो गई थी जियान के प्रोटेक्टर हे किंग की, जिन्होंने आते के साथ ही वहाँ सभी की बैंड बजा दी थी और फिर वह सभी लोगों को एंशिएंट रूइन से लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ जियान को उनके साथ ड्रैगन आइसलैंड पर जाना पड़ता है। इसके बाद जियाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन आ चुका था और उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसने मास्टर याओ लाओ को सब कुछ बता दिया था। तो फिर मास्टर याओ लाओ ने जियाओयान के फादर को सोल रियल में होने के बारे में बताया था। तो जियाओयान डिसाइड करता है एक बार जब वह पावरफुल हो जाएगा तो उन्हें बचाने के लिए जाएगा, जहाँ एपिसोड के लास्ट में किंग लिन बेहोश हो गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 146 की शुरुआत में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जहां वह लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है आखिर किंग लिन को अचानक से क्या हो गया, वह बेहोश क्यों हो गई। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है किंग लिन की बॉडी में मौजूद एम्परर पाइथन उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे मौजूद माउंटेन में जियाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ वह मेडिकल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ एक बाथटब तैयार कर रहा था, जिसमें वह काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करता है। और उसके तैयार होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है सब कुछ तैयार है, अब तुम किंग लिन को इसके अंदर रख सकती हो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर किंग लिन को उस बाथटब में लेकर जाते हुए बोलती है किंग लिन तुम चिंता मत करो, मैंने जियाओयान और सीनियर याओ लाओ ने मिलकर तुम्हारे लिए इस बाथटब को तैयार किया है, जिसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद हैं ही, साथ में हमने इसमें पिल बीस्ट के ब्लड को भी यूज किया है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम अपने पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकती हो। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर किंग लिन को उस बाथटब में छोड़ देती है। तो जियाओयान बोलता है किंग लिन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसको अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालने में काफी पेन होगा, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर उसके साथ रुको, जिसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर राजी होती है। और फिर वह जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलती है अब तुम यहाँ पर कितनी देर के लिए रुकने वाले हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि जब कोई बात ले रहा हो तो उसे देखना सही नहीं होता। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान और पिल बीस्ट को वहाँ माउंटेन से बाहर कर देती है और बोलती है जब तक मैं तुमसे यहाँ पर आने के लिए ना बोलूँ तुम यहाँ पर दिखाई भी मत देना। इसके बाद हम मास्टर याओ लाओ और फेंग जूंजे को देखते हैं, जहाँ मास्टर याओ लाओ अपनी सोल को रिस्टोर कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं जियाओयान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो उस छोटी लड़की किंग लिन की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालने वाले थे ना। तो जियाओयान बोलता है सीनियर वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद है और मैं मास्टर याओ लाओ की हेल्प करना चाहता था, साथ ही आप यहाँ पर अकेले थे इसलिए मैं भी आपके यहाँ आपको कंपनी देने आ गया। तो मास्टर फेंग जूंजे जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं याओ लाओ तुम सच में काफी लकी हो, तुम्हारा यह डिसिपल तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। तो जियाओयान मास्टर याओ लाओ को देखकर बोलता है सीनियर मैंने जो भी किया उसकी कोई भी बराबरी मास्टर याओ लाओ से नहीं की जा सकती, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया वह उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। और फिर हम 7 दिनों बाद उसी माउंटेन के अंदर किंग लिन को देखते हैं, जहाँ जियाओयान बोल रहा था फाइनली किंग लिन की बॉडी से पॉइजन बाहर निकल रहा है, जहाँ किंग लिन को इसके दौरान काफी पेन हो रहा था। तभी जियाओयान वहाँ से निकल रहे एनर्जी को देखकर बोलता है किंग लिन तुमने तो सक्सेसफुली अपनी बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल दिया। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक काफी बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसने जियाओयान पर अटैक करने की कोशिश की थी, पर तभी अचानक से वह किंग लिन की कैद में आ जाता है। तभी किंग लिन उस बाथटब से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से जियाओयान और उसके बीच थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट बन जाता है। पर तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है, जहाँ वह उन दोनों को इस तरह से देखकर बोलती है जियाओयान ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर जियाओयान बोलता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमको समझा सकता हूँ, यह बस एक एक्सीडेंट था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान के चेहरे को लाल कर देती है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर बोलती है अच्छा तो ऐसी बात थी। और फिर किंगलिन बोलती है यंग मास्टर जियाओयान मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती है। मैं एंशिएंट सर्पेंट के सोल को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस वजह से यह पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर आ गया था। इसके बारे में सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी हैरान होती है और बोलती है एंशिएंट सर्पेंट, इसकी पावर तो हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के बराबर है, लेकिन वह तो काफी समय पहले ही इस पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट से गायब हो चुका था, तो आखिर उसकी सोल तुम्हारे पास कैसे है? तो जियाओयान भी पूछता है क्या तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? तो किंगलिन बताती है अभी मेरी पावर इतनी ज्यादा इनफ नहीं है कि मैं एंशिएंट सर्पेंट की सोल कंट्रोल कर सकूं। जब मैं पहली बार के लिए सेंट्रल प्लेन में आई थी तब मैं गलती से एक एंशिएंट माउंटेन के अंदर चली गई थी, जहाँ पर मुझे इस एंशिएंट हेवन सर्पेंट का स्केलेटन मिला था और मैंने उसके बारे में जानने के चक्कर में अपने ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एंशिएंट हेवन सर्पेंट का सोल आ गया था और वह मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। और जब मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं कर नहीं पाई और यह मेरी बात को तब सुनता है जब इसका मूड अच्छा हो, नहीं तो कभी कभी बाहर आकर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर देता है। इसके सामने मेरी ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल्स टेक्निक भी कोई काम नहीं करती। अब तो मैं इसको केवल तभी कंट्रोल कर सकती हूँ जब मैं पावरफुल हो जाऊँ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओयान बोलते हैं तुमने तो बिना मतलब के ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। तभी वहाँ पर पूरी जगह हिलने लगती है और जब जियाओयान बाहर आकर देखता है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर से काफी एनर्जी निकल रही होती है। इसको देखकर जियाओयान समझ जाता है कि मास्टर याओलाओ ने सक्सेसफुली अपने पूरे सोल को रिस्टोर कर लिया है। और फिर हम मास्टर याओलाओ को देखते हैं जहाँ वह बोल रहे थे बेबी सोल फ्रूट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट था, इसकी वजह से मैं अपने पूरे सोल को रिस्टोर कर पाया हूँ। जहाँ मास्टर फेंग जूंजे देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि मास्टर याओलाओ की पूरी सोल स्टोर हो चुकी है। तभी वहाँ पर जियाओयान, किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाते हैं और जियाओयान बोलता है मास्टर हमें बिना किसी देरी के आपके लिए बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। और जियाओयान उन सभी इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है जिसे उसने मास्टर याओलाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए इतने समय में इकट्ठा किया था, जिसे देखकर मास्टर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यह सभी तो काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर यह टियर 8 का पिल तो कमाल का है, इसने जरूर 5 कलर की लाइटनिंग का सामना किया होगा। जियाओयान तुम तो सच में मेरे सक्सेसर हो। और फिर जियाओयान दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मास्टर मैंने स्पेशली इसे आपके लिए एंशिएंट रुइन से लाया था, जिसको देखकर मास्टर याओलाओ और फेंग जूंजे दोनों ही सरप्राइज थे। और फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं बच्चे यह स्केलेटन काफी टुकड़ों में टूट चुका है, जिसको बॉडी रिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, जिस पर जियाओयान हैरान हो गया था। और फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं पर तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर से दाओशिंग लेवल के एसेंस को रिफाइन कर सकते हो, जो कि अपने आप ही में काफी रेयर ट्रेजर है और ये तुम्हारी मेरे लिए बॉडी को रिफाइन करने में काफी हेल्प करेगा। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं लगता है तुम दोनों टीचर और स्टूडेंट को एक बार फिर से मेरी जरूरत पड़ गई। और फिर वह वहाँ पर एक ताबूत को निकाल लेते हैं और बोलते हैं यह मेरी एक एनिमी की बॉडी है जिसका मैंने खेल खत्म कर दिया था और फिर उसकी बॉडी को मैंने यह सोच कर रख लिया था कि क्या पता फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़े, और आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई। और यह पास्ट में डाओजून लेवल के 4 स्टार पर था। और फिर मास्टर फेंग जूंजे बड़े स्टाइल में बोलते हैं अगर यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं है तो मेरा एक दुश्मन जो अभी भी जिंदा है और डाओजून के 5 स्टार पर है, मैं उसका खेल खत्म करके तुम्हारे लिए उसकी बॉडी को अरेंज कर सकता हूँ। तो मास्टर याओलाओ और जियाओयान बोलते हैं इतना ही काफी है। और फिर जियाओयान मास्टर याओलाओ से बोलता है टीचर आप जाकर अच्छे से रेस्ट करो और अपनी सोल की कंडीशन को स्टेबलाइज कर लो, तब तक मैं इस दाओशिंग लेवल के एसेंस को रिफाइन कर लेता हूँ। तो मास्टर याओलाओ जियाओयान को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जियाओयान उन सभी स्केलेटन के टुकड़ों में से दाओशिंग लेवल के एसेंस को बाहर निकालने लगता है, जहाँ उसने धीरे धीरे करके उन सभी दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के टुकड़ों में से अपने फ्लेम का यूज करते हुए एसेंस को बाहर निकाल दिया था। पर अभी भी उसके पास 3 स्केलेटन के टुकड़े बचे हुए थे, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है ये तीनों टुकड़े काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अंदर ही टियान क्लास की टेक्निकल स्किल छुपी हुई है। और जैसे ही जियाओयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करता है, वह स्केलेटन दाओशिंग लेवल के एसेंस में ट्रांसफॉर्म होकर जियाओयान के हाथों पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओयान बोलता है कहीं यह कोई ट्रैप तो नहीं, और अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि कल मुझे मास्टर याओलाओ के लिए बॉडी रिफाइन करनी है। और जब जियाओयान उस एसेंस को अपने हाथ से बाहर हटाने की कोशिश करता है तो उसको काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वह एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर जियाओयान हैरान था। तभी वहाँ पर कोई बोलता है लड़के तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम यहाँ पर आ सके। तो जियाओयान बोलता है यह कौन सी जगह
लगा है और तुम कौन हो? जिस पर वह स्पिरिचुअल बॉडी बोलता है, यह ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इनहेरिटेंस स्पेस है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेते हैं। और अब तुम ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक के लिए इनहेरिटेंस टेस्ट दे सकते हो। जिस पर जियाओयान हैरान हो जाता है और बोलता है, गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक, कहीं तुम वही दाओशिंग तो नहीं जिसका स्केलेटन मुझे मिला था? तो वो बंदा बोलता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को तभी यूज किया जा सकता है जब गोल्डन स्पेक्ट्रम को रिफाइन कर दिया गया हो, और जबकि तुमने उसे रिफाइन कर लिया है तो तुम इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है, यह हेवन और अर्थ की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसे मैंने दाओशिंग लेवल पर पहुंचने के बाद हजारों टेक्निक्स को मिलाकर इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को बनाया था। और फिर वह जियाओयान के फॉरहेड पर टच करके बोलता है, तुम्हें इस टेक्निक को रिफाइन करना होगा, इसके बाद तुम्हारे पास हेवन और अर्थ की पावर होगी और तुम्हारा एक अटैक और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। याद रखना, अब तुम इसमें सक्सेसफुल होते हो या फिर फेल होते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और तभी जियाओयान को बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका एक हाथ गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर हम मास्टर याओ लाओ और फेंग जूजे को देखते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूजे बोल रहे थे, याओ लाओ क्या तुम श्योर हो तुम्हें नई बॉडी चाहिए? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि यह चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। इवन कि हमारे पास तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, पर अगर एक बार तुम इसमें फेल हो गए तो तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी सोल यूनिक और पावरफुल है, जिसको एक दाओजून लेवल की बॉडी भी हैंडल नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तो क्या तुम जैसे हो वैसे नहीं रह सकते? जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है, मैंने ना जाने कितनी बार अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है, जिसकी वजह से अब तो मुझे उसका कोई भी डर नहीं, और तुम मुझसे डर रहे हो। और मैं अपनी बॉडी वापस चाहता हूँ। इसका एक कारण जियाओयान भी है। मैं कभी भी उसके इस डिसीजन के साथ नहीं था कि वह मुझे फिर से जिंदा करे, लेकिन उसने इतने सालों के दौरान ना जाने कितनी बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उन सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा किया, जिससे कि वह फिर से मुझे जिंदा कर सके, जिसकी वजह से मैं उसके इतने सारे एफर्ट्स को इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकता। और जरा तुम इस वाइन को तो देखो, कितना टाइम हो गया इसको ड्रिंक किए हुए। अब तो मैं इसके फ्रेग्रेंस और टेस्ट को भी भूल चुका हूँ। और सोचो, एक बार जब मेरे पास बॉडी होगी तो मैं फिर से इन सभी चीजों को फील कर पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात है, मैं एक बार फिर से अपनी सभी एबिलिटी को यूज कर पाऊंगा और जियाओयान को उसके फादर को बचाने में उसकी हेल्प कर पाऊंगा। और फिर मैं सभी मुसीबत का सामना करते हुए इस दुई कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाऊंगा। तब मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकेगा। मैं अपनी सोल फॉर्म में भी ठीक हूँ, लेकिन एक बार जब मैं जिंदा हो जाऊंगा तो यह और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में काफी कुछ स्पेशल होने वाला है गाइज, जिसमें से सबसे पहली चीज तो मास्टर याओ लाओ जिंदा होने वाले हैं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में मास्टर याओ लाओ अपने काफी पुराने ओपोनेंट से मिलने वाले हैं, जो कि मास्टर याओ लाओ को किल करने की कोशिश करेगा। पर क्या वह ऐसा कर पाएगा, इसका पता तो नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखने के लिए लाइक करो गाइज। और गाइज, जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, एक भी एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।